जय माता जी, हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं भी ठीक हूँ। अब चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास तुलसी पूजा के लिए उत्तम मास माना जाता है। बिना तुलसी जी के रखे हुए भगवान विष्णु को यानी लक्ष्मी नारायण को भोग भी स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए कार्तिक मास में संपूर्ण माता तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। घर में सुख समृद्धि शांति आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए सारी समस्याओं को दूर करने के लिए माता तुलसी को 1 महीने तक विधि विधान से सनातन धर्म में संस्कृति सभ्यता और सरल विधि के द्वारा पूजा जाता है। कई लोग कई प्रकार से पूजते हैं। 1 महीना 1.25 महीना उनका पूजा किया जाता है। धूप दीपक अनेक तरीके से लोग गंगा घाट पर भी करते हैं, घर में भी करते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा दान कब करना चाहिए, तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए और तुलसी का पौधा किस पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप सभी लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और सारी जानकारियों को प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि तुलसी जी का पौधा बेहद निरोग पौधा है जिसमें अनेक बीमारियां भी घर में नहीं आती हैं लगाने से। यानी साइंस के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी तुलसी के पौधे को उत्तम पौधा माना गया है। इसीलिए तुलसी जी को माता कहा जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उनकी एक रूप में अर्धांगिनी है। इसलिए तुलसी माता को शालिग्राम जी के साथ पूजा जाता है, उनकी पत्नी के रूप में। और बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात के लिए आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन तुलसी का पौधा घर के पूरब साइड जो आपका उत्तर और पूरब का कोना पड़ता है वहाँ लगाना उत्तम होता है। आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं होती है, जो ईशान कोण की तरफ होता है उधर लगाना उत्तम होता है। अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा दान कब करना चाहिए। तो कार्तिक मास में या अक्षय तृतीया पर अगर आप तुलसी का पौधा दान करते हैं, दान में भी आप देख लीजिए कि आप दान कहाँ कर रहे हैं। ऐसे जगह करें कि जैसे कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुलसी जी के पत्ते को तोड़कर कोई नाली वगैरह में ना फेंके, कोई बच्चा उसको तोड़ ताड़ के इधर उधर ना कर दे। ऐसी जगह पे रखें जहाँ लोग पूजा करें, धार्मिक चीज़ों में यूज़ हो। तो इससे आपका पुण्य बढ़ता है कई गुना। तो इसीलिए धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार कार्तिक मास में पूर्णिमा से पहले आप जब भी तुलसी का पौधा दान करें तो इन बातों को याद रखें। बहुत लोगों के पास बजट होता है तो गमले-वमले में भी अच्छे से करके 10-5 लोगों को 25-50 लोगों को भी आप तुलसी का पौधा दे सकते हैं। वृंदावन में भी ले जाके किसी घाट स्थल पर या स्नान स्थल पर भी लगाकर आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जितने लोग पूजा पाठ करेंगे आपको पुण्य मिलेगा। दूसरा, आप तुलसी जी की सेवा करने के लिए जहाँ तुलसी पौधा हो वहाँ घी, तेल, बाती, दिया, माचिस इत्यादि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे भी आपके कमाई में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। अब जानते हैं कि तीसरा, तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें अगर आप डेली पूजा नित्य पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, सुबह शाम की पूजा आरती करते हैं, तो आपके घर में तुलसी पौधा आपके परिवार पे आने वाले संकटों से बचाती हैं। तो वो भी आपको लाभ होगा। आप जानते हैं कि अगर तुलसी के पौधा में आप नित्य रूप से पूजा करते हैं और इस पूजा में पितृ पक्ष आता है, नवरात्रि आती है, कार्तिक मास आता है, मतलब पूरे साल का व्रत त्योहार आता है। तो इसमें कई ऐसे व्रत होते हैं कि जिसमें तुलसी के पौधे में गंगा जल या जल डालने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। तो तुलसी का पौधा इतना महत्व रखता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे।
इसके बाद माता तुलसी को दान करने की प्रक्रिया आपने सुन ली। अब माता तुलसी का विवाह करने से कन्यादान के बराबर विवाह होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप पूर्णिमा जो पड़ता है देव उठनी एकादशी, उस पे आराम से माता तुलसी की पूजा अपनी व्यवस्था अनुसार कर सकते हैं। डेली हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि चीज़ों को चढ़ाते हुए भोग आरती के साथ माता लक्ष्मी यानी तुलसी माता की जो लोग पूजा करते हैं, उनके सर्वस्व जो मनोकामनाएँ होती हैं, वो सवा महीने के बाद 1 हफ्ते में ही पूरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सारी पूजाएँ कामाख्या पूजा के नाम से जानी जाती हैं, जो साल में 1 बार होती हैं, तो इसके पुण्य जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं। अब मेन बात ये जानेंगे आप कि तुलसी के पौधा किस पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। तुलसी का पौधा सम्मी पौधा के साथ या कांटेदार जो नागफनी होता है, गुलाब होता है, ऐसे वृक्षों के साथ नहीं लगाना चाहिए। मोर पंखियों में भी कई ऐसे पौधे आते हैं। ऐसे लगाने से आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहेगी, पैसे की परेशानी होती रहेगी। तो इसीलिए तुलसी पौधे के साथ केले का पौधा अगर आप लगा पाते हैं तो लगाएँ और अकेले लगाएँ। इसके बाद जानते हैं कि बहुत लोग तुलसी जी के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ को रख कर पूजा करते हैं या शिवलिंग के पास तुलसी जी को रख कर पूजा करते हैं। तो ये परम दोष है, इसको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक जन्म में जालंधर का वध जो तुलसी जी के पति थे, उनको भगवान भोलेनाथ शिव के द्वारा वध किया गया था और इसी वध के कारण माता तुलसी क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ को श्राप भी दी थी और इसी से उनके भगवान भोलेनाथ की पूजा में कहीं तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए माता तुलसी को शिवलिंग के पास रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं और माता तुलसी भी कुपित होकर श्राप देती हैं और आपके अच्छे कर्म भी बुरे कर्म में बदल जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको ज़्यादा समझ में आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो अगले फिर नई वीडियो में नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करना न भूलें। हमारे साथ धर्म और आस्था में जुड़ने के लिए आप भी हमारे साथ पुण्य की भागीदारी में साथ दीजिए हमारा। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए अपने अपने परिवार में। जय श्री राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए।